देखिए, नमस्कार। ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड का है, एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे भेजा है, ठीक है? इसमें क्या है, हमें समाकलन करना है इसका। कैसे करोगे? देख लेते हैं। सबसे पहले समाकलन करने के लिए क्या देखना है कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है इस क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर अगर x² - 2x - 5 का अवकलन करें। क्या करें? अवकलन। इसका डिफरेंशिएशन करें तो ऊपर क्या बनेगा यहाँ पर 2x - 2। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये कुछ ऐसा बनाना होगा कि ये 2x हो जाए और -2 हो जाए। कैसे बनाना है, इसी को एडजस्ट करना है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको i के इक्वल मान लेना है। i इज इक्वल टू क्या है, x + 3 डिवाइड बाई x² - 2x - 5। ये तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमने क्या बताया, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं तो हमें क्या करना है, नीचे वाले को, इसको अगर हम अवकलन करते हैं, क्या करते हैं, अवकलन। अवकलन करने से यहाँ पर क्या बन सकता है देखना है। जैसे इसका अवकलन साइड पे करोगे इस वाले पार्ट का, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा, वो भी माइनस का। तो ऊपर हमें कुछ भी करके यहाँ पर 2x बनाना है और माइनस का 2 बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका इसको 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर i इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2x, जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +6। और हमने क्या किया है, 2 से डिवाइड भी कर दिया है। 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से डिवाइड किए हैं। तो जब 2 से डिवाइड किए तो ये यहाँ लिख दिए, जो मल्टीप्लाई हुआ ये 2x हुआ, ये प्लस का 6 हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, x² - 2x - 5। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमें इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 2x तो आ गया है, अब माइनस का 2 भी चाहिए। तो क्या करें, 2 को ऐड करें, 2 को सब्ट्रैक्ट करें। 2 को ऐड करेंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस वाला इसके साथ लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि जब इसका हम अवकलन करेंगे नीचे वाले का, तो ये हमारा 2x - 2 बनेगा। तो उसको ये बनाना है, इस वजह से हमने किया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2 तो रहेगा ही। अब ऊपर क्या किए हैं, 2x माइनस का 2 यहाँ लिख दिए हैं। अगर माइनस का 2 यहाँ किए हैं तो क्या करोगे, 2 ऐड भी करना पड़ेगा। तो 2 प्लस क्या कर दोगे, 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x² - 2x माइनस का 5। समझ गए? अब क्या करना है, 2x - 2 को एक तरफ ले लेना है और 2 + 6 8 हो जाएगा, उसको एक तरफ लेना है। सबको अलग अलग करके लिख देते हैं। कैसे लिखोगे, देखो जरा, i इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर है, उसको बाहर रखते हैं। यहाँ पर क्या बनाना है, 2x माइनस का 2, इसके साथ डिवाइड में क्या ले आएंगे, ये x² - 2x माइनस का 5। ठीक है, इसको अलग लिख दिए हैं। प्लस 1/2 जो ये था, इसको ले लिए हैं। अब ये क्या होगा, 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 डिवाइड बाई क्या करोगे, डिवाइड बाई करेंगे x² - 2x माइनस का 5। समझ गए, इतनी सी बात। अब हमारे पास क्या होगा, ये वाला पार्ट जो हो जाएगा वो i1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो होगा वो i2 हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। ये वाला पार्ट i1 हुआ, ये पार्ट i2 हो गया। तो बना लेते हैं। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, i इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, i1 + i2। ये वाले पार्ट को हमने i1 माना है, इसको i1 माना है और इस वाले को i2 माना है। ये हमारा i2 है, ये वाला जो है वो i1 है। तो हमने सीधे लिख दिया। अब क्या करोगे, अलग अलग अवकलन कर लो। अलग अलग अवकलन का मतलब है i1 को अलग कर लें, i2 को अलग कर लें और फिर उसका दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास एक आ जाएगा आंसर। ये हमारे पास समीकरण नंबर दूसरा हो गया। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब क्या करते हैं, i1 इज इक्वल टू लिखते हैं, क्या है, i1 इज इक्वल टू 1/2। क्या है ये, 1/2। 1/2 इधर ले लेते हैं। ठीक, अब ये क्या है हमारे पास, 2x - 2 डिवाइड बाई क्या है, x² - 2x - 5। अब क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन करना है तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन का निशान भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर
जब समाकलन करोगे तो यहाँ से हमारे पास I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारे पास ये निशान बना दोगे समाकलन का। यहाँ से हमारे पास 2x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5, यहाँ पर हमारे पास dx, ये हमारे पास समाकलन हो गया। अब क्या करना है, वहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा, थोड़ा और घुमा देते, ठीक। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को t के इक्वल मान लेते हैं। इसको t के इक्वल मानोगे तो क्या आएगा, बताओगे, माना t इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो तो डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसका समाकलन करो, अवकलन करोगे तो 2x माइनस 2 और क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसका माइनस का 2 होगा, इसका जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है, इस वजह से ये जीरो लिखा है, ठीक है। अब ये आ गया, यानी हमारे पास जहाँ पर 2x माइनस 2 है और dx है, उसकी जगह हम dt लिख सकते हैं। इस वाले पूरे पोर्शन की जगह dt लिख देंगे और इस वाले की जगह t लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर हमारे पास आ जाएगा dt, किसकी जगह आया, dt आया 2x माइनस 2 dx, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे dt आ गया। नीचे क्या आया, इस पूरे पोर्शन को t हमने माना है। अब इसका अवकलन करना है। अगर हमारे पास 1/x होता है, अगर हमारे पास 1/x होता है तो उसका अवकलन क्या होता है, log x होता है। तो वही यहाँ पर करना है। तो हम क्या बताएंगे, यहाँ पर देखो बता देंगे, हम जानते हैं, इसमें इंक नहीं है, हम जानते हैं, दिख रहा है, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 1/x dx है, इसका समाकलन करना है तो ये आता है log x प्लस का c, कांस्टेंट है, वही यूज होगा यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2, इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, log t आ जाएगा, और प्लस का एक कांस्टेंट जिसको हम c1 मान लेते हैं, क्योंकि I1 का कर रहे हैं तो इसको c1 मान लेते हैं। t की वैल्यू हमें पता है, I1 इज इक्वल टू 1/2, t की वैल्यू क्या है, log, t की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 और प्लस का c1। एक इक्वेशन हमारे पास और बन गई, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। एक भाग का हमने क्या कर लिया, एक भाग का हमने अवकलन कर लिया, सॉरी समाकलन कर लिया, और समाकलन कर लिया, समाकलन का मतलब होता है इंटीग्रेशन, अवकलन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो एक का तो हमने पार्ट कर लिया, अब सेकेंड पार्ट को उठा लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, I2 इज इक्वल टू I2 वैल्यू क्या है, I2 वैल्यू ये है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 ब्रैकेट में क्या है 8 डिवाइड में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5, ठीक है। और हम इसका क्या कर रहे हैं, समाकलन करने पर अब इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ से I2 इज इक्वल टू 2 से जब इसको काट दोगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और समाकलन का निशान लगा दो, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब इसके में क्या करना है, इसको हमें नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने से क्या होगा, हमारे पास एक फार्मूला होता है समाकलन, क्या फार्मूला होता है, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 2a log x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, वो फार्मूला यूज करना है। अब हम क्या बताएंगे, इसको हमें किस फॉर्म में लाना है, क्योंकि हम बताएंगे क्या है, हम जानते हैं अगर हमारे पास कहीं पर भी समाकलन हो, किसका हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हमारे पास dx मान लेते हैं। इसका अगर हमें समाकलन करना है तो क्या निकल के आता है, 1 डिवाइड बाई 2a, 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, log
ब्रैकेट में क्या है, x माइनस ए है डिवाइड बाई x प्लस ए है, और एक कांस्टेंट आ जाएगा C2। ये वाला फार्मूला हमें लगाना है। जब ये फार्मूला हमें लगाना है तो ये वाला पोर्शन को हमें इस फॉर्म में लाना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, अगर हमारे पास +1 कर दिया जाए, +1 कर दिया जाए और -1 कर दिया जाए, जब +1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस इसके साथ दे दोगे तो हमारे पास फार्मूला बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -1 6 हो जाएगा। बात समझो, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, I2 इक्वल टू 4 dx, ये तो रहेगा ही। अब ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस का 2x है, प्लस का 1 यहाँ ऐड कर देंगे। जब प्लस का 1 ऐड करेंगे तो प्लस का माइनस का 1 घटाना भी पड़ेगा। जब माइनस का 1 घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब एडजस्ट करोगे तो I2 इक्वल टू आ जाएगा 4, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा dx। ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1 सॉरी प्लस का 1। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको खोलोगे तो यही निकल के आएगा, और ये माइनस माइनस 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, √6 लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 6 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर। जब इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि ये है। ये वाला पोर्शन हमारा x हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारा a हो जाएगा। बस ये वाला फार्मूले में रख देंगे, आंसर मिल जाएगा दूसरे वाले पार्ट का। तो करते हैं फिर। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, I2 इक्वल टू 4, ये तो 4 रहेगा। अब इसमें फार्मूला क्या है हमारे पास, 1 डिवाइड बाई 2 है, a क्या है, √6 है। तो क्या करोगे, 1 डिवाइड बाई 2a, 2a की जगह 2 लिखोगे, a की जगह ये लिख दोगे √6। एक बात ये हो गया। ठीक है, ये 4 तो हमारा कांस्टेंट है जो पहले आ रहा है। अब इसका क्या है, लॉग है। लॉग में क्या है, लॉग में देखो, लॉग में ये बताया जा रहा है कि x माइनस ए ऊपर है, यानी x माइनस 1, ये तुम्हारा a का काम कर रहा है ना, ये पूरा पोर्शन a का। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1, इसकी जगह हमने लिखा। अब a क्या है, ये है माइनस का √6 है, डिवाइड बाई नीचे क्या है, x प्लस 1, x ये है प्लस a, ये x प्लस a, ये कितना आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस का 6 √6। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का C2। ठीक है, प्लस का C2 हो गया। अब यहाँ से देखो, 2 से इसको काट सकते हो, 2 बचेगा ऊपर। यहाँ से हमारे पास I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देख रहे हो यहाँ तक आ जाएगा, आ जाएगा 2 डिवाइड बाई √6। एक तो ये पोर्शन हुआ नीचे। अब यहाँ पर लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस का √6 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस का √6। ठीक है, ये हमारे पास C2 हो गया, ये हमारे पास C2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 4th हो गई। अब इक्वेशन 4th और 3 की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन क्या है, इन दोनों का एडिशन है। कर देते हैं, ये तो दिख ही रहा है यहाँ तक। चलो फिर लिखते हैं, देखोगे समीकरण 2 में 2 क्या है, इक्वेशन ये है, समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, इससे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से I इक्वल क्या है, I इक्वल हमारे पास है I1 प्लस I2 है, इसका यूज करोगे। I इक्वल टू I1 कितना है, I1 की वैल्यू हमने निकाली है। I1 की वैल्यू कहाँ निकल के आई है, ये निकल के आई है। कितना है, 1 डिवाइड बाई 2 है, लॉग है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस का 2x है, माइनस का 5 है। ठीक है, ये C1 है, ये प्लस का C1 है। C1 और C2 को ऐड करके एक नया कांस्टेंट बना लेंगे, C बाद में। अब प्लस बनाओगे I2 की वैल्यू जो है उसको लिख दो, 2√2 है, सॉरी 2 डिवाइड बाई √6 है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, लॉग है। ठीक है, फिर क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस √6 है, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या है, x माइनस 1
प्लस का रूट 6 है। याद रखना प्लस वाला नीचे है फार्मूले में और माइनस वाला ऊपर, सॉरी माइनस वाला ऊपर है, प्लस वाला नीचे है। यहाँ पर हमारे पास C2, C1 और C2 को मिला के एक कॉन्स्टेंट नया बन जाएगा, I इज इक्वल टू, देख रहे हैं यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 log मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 है प्लस 2/√6 है और यहाँ पर log x माइनस 1 माइनस रूट 6 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस रूट 6 और प्लस का एक कांस्टेंट c। तो ये हमारा आंसर हो गया, यही हमें निकालना था। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे, तो उसमें आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, ठीक है। फिलहाल तो अभी इसको देख लो, ठीक। इसमें कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। देखो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता फिजिक्स और मैथ में तो ये नंबर लिख लो 8127191266। इसमें आप अपना क्वेश्चन भेजोगे, जितनी जल्दी होगा सॉल्व करा देंगे, ठीक। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लो।